वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 वॉल्यूम मास रिलेशनशिप्स। तो ये हमारा फेज डायग्राम का कंटिन्यूएशन में आएगा। सारा हमारा फेज डायग्राम ही है आपसे। तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम सारा फेज डायग्राम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, क्या इंट्रोडक्शन है उसकी, क्या 3 फेज होता है, 2 फेज होता है, तो वो सारा हम कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो वॉल्यूम मास रिलेशनशिप मतलब कि हम वॉल्यूम और मास में बात करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। और वॉल्यूम मास से आपको पता है सिर्फ क्या बनता है, हमारी डेंसिटी बनती है, तो हम सब वो देखेंगे। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अपने ना फेज डायग्राम में रिलेशंस करते हैं, कैसे हमारे जैसे इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो आ जाता है, इक्वेशंस बनती है, थोड़ी सी 5 से 6 बनती है हर एक में, वो इन से बनती है, ठीक है। तो वॉइड रेशियो की टर्म्स में हो जाता है, हमारा पोरोसिटी के टर्म्स में हो जाता है, ठीक है, वाटर कंटेंट एंड वाटर रेशियो में हो जाता है। ऐसे हमारे बहुत अलग अलग तरीकों से हमारी इक्वेशन बनते हैं। तो सब में क्या हेल्प करेगा, ये चीज हेल्प करेगी। इसके बिना आप कुछ भी निकाल नहीं सकते इक्वेशन। तो शुरू करते हैं करके। देखो सबसे पहले आता है बल्क मास डेंसिटी। देखो ये जो हमारी ना 5 इक्वेशन आएंगी, ये 4 और हमारी ये नीचे 5th है। ये हमारी 5 इक्वेशन और ये 5 की 5 आपको हर एक रिलेशन में जब भी आप इक्वेशन वगैरह निकालोगे ना, तो आपको हर चीज ये करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज याद होनी चाहिए ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैं कह देता हूँ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने फेज डायग्राम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो देखो अब सबसे पहले क्या आती है बल्क मास डेंसिटी। इसे हम सिंपल मास डेंसिटी भी कह सकते हैं, सिंपल डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। बस आप पर है कि आपको क्या नाम बोलना। तो मैं तो बल्क मास डेंसिटी बोलता हूँ क्योंकि मुझे होता है कि बल्क और ड्राई में फिर डिफरेंस पता चलता जाता है। तो देखो बल्क मास डेंसिटी क्या है, इट नॉर्मल डेंसिटी है जो आपकी होता है। आपको भी पता है क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इट इज डिफाइंड एज अ टोटल मास पर टोटल यूनिट वॉल्यूम। तो उसके लिए देखो आपको ये वाला फेज डायग्राम मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो हमारा वॉल्यूम और मास में आता है। देखो आप कह सकते हो कि देखो मास, टोटल मास ये आ गया, टोटल वॉल्यूम ही आ गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम आपकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो ठीक है, ये तो आपको याद हो गया। अब आता है ड्राई मास डेंसिटी। ड्राई देखो ड्राई और बल्क में फर्क पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी सी वेट भी होती है, इसमें पानी हम काउंट करते हैं, ठीक है। जो वॉइड रेशियो में हमारा वाटर होता है, एयर होता है, वो सब काउंट होता है। लेकिन ड्राई मास डेंसिटी में आपको सिर्फ सॉलिड आता है। कैसे देखो, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसको और इसको इक्वल नहीं रख सकते। देखो कितना डिफरेंस पड़ रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपकी श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा। आपको पता है ड्राई होगा तो थोड़ा वेट भी कम हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ ये हमारा वॉइड का मास नहीं काउंट होता, जैसे मास ऑफ वाटर हो गया, मास ऑफ वेट तो होता ही नहीं। तो ये नहीं होता है ड्राई होगी, तो इसलिए आप इसको इक्वल नहीं रख सकते। ये चीज आप याद रखना हमेशा। तो आपका क्या हो गया, ड्राई मास डेंसिटी का आपका आगे देखो एमएस जो कि होगा मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सारा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम है, लेकिन बस फर्क पड़ता है कौन सा मास है, कौन सा वॉल्यूम है। अब उसके बाद आता देखो आराम आराम से बोलूंगा। तो देखो सैचुरेटेड मास डेंसिटी। अब देखो बल्क हो गया, ड्राई हो गया, सैचुरेटेड मास डेंसिटी आ गया। सैचुरेटेड मास डेंसिटी मतलब इट इज द बल्क मास डेंसिटी ऑफ द सॉइल व्हेन इट इज फुली सैचुरेटेड। तो कहते हैं कि है तो ये बल्क मास डेंसिटी, लेकिन जब इसकी सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने पढ़ा हुआ ना पहले वाले लेक्चर में, इससे जो कि तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब आपकी 1 आ जाती है, ठीक है, जब आपका देखो फुली सैचुरेटेड है, 100% सैचुरेशन आ जाती है आपकी 100%, जो कि हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इक्वल टू 1 आता है। तो आप ये वाला फॉर्म लगाओगे और वो बल्क मास डेंसिटी में भी हो जाएगा। जो आपका सिंपल ये वाला मास होएगा ना, जो ये वाला, उसमें आपका क्या आएगा, देखो इसके सोल्यूशन में आपका आएगा एस आएगा कहीं बीच में, वो भी हम आगे करेंगे जब हमारा आएगा इक्वेशन में। तो उसमें आप S1 डाल दोगे तो उसके बाद आपका यही आ जाएगा सिंपल, जो कि आपका सैचुरेटेड है। बस ये बल्क मास डेंसिटी और सैचुरेटेड मास डेंसिटी इक्वल से ही है, लेकिन बस इसमें क्या फर्क पड़ता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। इसमें S आपका काउंट होगा क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ आती है। लेकिन जब 100% होगी, जब आपका S=1 आ गया, तो आप ये आ जाएगा, तो ये आपका गामा सैचुरेटेड आ जाएगा, सॉरी रो सैचुरेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका M सैचुरेटेड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे सैचुरेटेड, बस वही एस का फर्क पड़ेगा, वो आप देखोगे आप इक्वेशन में। लेकिन आप याद जरूर कर लेना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मैं तब भी बताऊंगा अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंपॉर्टेंट फॉर इक्वेशंस, ठीक है, ये मैंने चीज लिख दी। अब बाद में जब मैं इक्वेशंस कराऊंगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैंने पहले से बताया हुआ है आपको। अब देखते हैं फोर्थ क्या आती है। देखो फोर्थ आती है सबमर्ज मास डेंसिटी। सबमर्ज मतलब डूबा हुआ, कहीं ना कहीं डूबा है, और उसकी क्या डेंसिटी आ जाती है, ठीक है, उस सॉइल की क्या डेंसिटी आ जाती है। देखो इसमें क्या होता है, आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला जरूरत है, और आपका ये चीज कोई जरूरत नहीं होती। मतलब कि जब आप इक्वेशन निकालते हो, आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको मैं CTM अभी बोल देता हूँ, आप देख रहे होगे ऊपर आपको दिखता रहता है सारा आपको ये। तो इसके लिए बस ये कहां से है फॉर्मूला, ये हम यूज करें, क्योंकि देखो इसमें आपको पता है रो सैचुरेटेड, जो आपकी देखो सैचुरेटेड मास डेंसिटी आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका सिंपल रो W, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता ही होती है। तो बस यहाँ से आपका ये निकल जाए। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे हम वो देखते हैं, अब ये सारा पढ़ेंगे अच्छे से। सबमर्ज मास डेंसिटी देखो क्या होता है,
इट इज डिफाइंड एज सबमर्ज मास, ठीक है, डूबा हुआ कोई मास है पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम होता है, इसको या तो हम देखो रो डैश से लिखते हैं या फिर रो सब लिख देते हैं, मतलब सब मतलब सबमर्ज इक्वल टू देखो मास सबमर्ज मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं कहता हूँ कि एक मास है, ठीक है, ये आपको पूरा सॉइल फेज डायग्राम हो गया ना, मैं कहता हूँ ये आपका डो समझ है, इसमें बॉयंसी अकर होती है, ठीक है, इसको हम बॉयंट मास डेंसिटी भी कह देते हैं, तो बॉयंसी इसमें अकर होगी। तो इसमें क्या कहते हैं, कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ द एंटायर वॉल्यूम वी, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में आ गए। द टोटल डाउनवर्ड मास इंक्लूडिंग द मास ऑफ वाटर इन द वॉइड इज, तो हम कहते हैं टोटल, पहले नीचे मास क्या लग रहा है, टोटल डाउनवर्ड मास बता दो आप। तो देखो एम सैचुरेटेड, देखो एम सैचुरेटेड है, वाटर इन द वॉइड, हम वाटर की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो एम सैचुरेशन आ गई। तो ये देखो एम सैचुरेटेड आपको यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ आपका वाटर, और वाटर का मास हमने कैसे लिया, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वही तो ना आपको पता है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी यहाँ पे देखो क्या आएगी, सॉरी यहाँ पे आएगा मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है वॉल्यूम आपको वर्ड्स का आएगी, वर्ड्स में पानी होता है, तो यहाँ से आपका मास ऑफ वाटर क्या आएगा, देखो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू में वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। तो आपका ये ऐसे आ गया, तो यहाँ से हमने ये चीज लिख दी, क्योंकि हमें इसका काम है, इसका एक काम नहीं है, तो इसलिए मैंने इसकी टर्म्स में पहले से लिख दिया। ठीक, ये तो आपका सारा नीचे मास लग रहा है, ठीक है, एम सैचुरेट जो आपका डाउनवर्ड मास है ना सारा, वो तो आपको समझ आ गया। अब ऊपर भी तो कुछ लगेगा ना, बायंसी अकर हो रही है, आपको भी पता है जब आपका पानी ऐसे फैलेगा तो ऊपर कोई फोर्स लगती है, कुछ में भी है, कोई भी आपके यहाँ पे फ्लूइड हुआ, आपको कुछ भी हुआ तो ऊपर को भी तो फोर्स लगेगी ना, ऊपर कोई फोर्स लगेगी जो कि आपकी यू हो जाएगी। तो यू देखो टोटल अपवर्ड थ्रस्ट आपकी देखो क्या आएगी, टोटल वॉल्यूम आ गया, देखो यहाँ पे मास लग रहा है ना, तो देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू में रो डब्ल्यू, ठीक है, रो डब्ल्यू आपको वाटर का ही आ गया, हम कहते हैं वाटर में ये सारा है, तो ये आपका ये ऐसे आ गया, ठीक है, यू इक्वल टू वी रो डब्ल्यू, ऐसे सेम जैसे इसमें आया था इसमें आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं सबमर्ज मास कैसे दिया जाएगा, देखो सबमर्ज मास इज गिवन बाय, अब सबमर्ज कितना हो गया मास, अब आपको पता है कि मास ऑफ सबमर्ज कैसे निकाला सकते हैं आप, एम सैचुरेटेड माइनस जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है, ऊपर जो आपके नीचे से ऊपर से आ रही है उसको माइनस आप यू से कर दोगे, जो आपकी अपवर्ड थ्रस्ट आ रही है, तो उससे आपका सबमर्ज मास तो निकल जाएगा ना, क्योंकि देखो टोटल मास लग गया, अब आपकी फोर्स लग गई, तो इससे पता चलेगा आपका सबमर्ज मास कितना हो गया, कि कितना मास आपका नीचे डूब रहा है, ये सबमर्ज हो गया। तो कैसे निकले, देखो एम सबमर्ज इज इक्वल टू टोटल मास जो आपके नीचे लग रहा है एम सैचुरेटेड माइनस ये आपका यू जो अपवर्ड थ्रस्ट लगी वी रो डब्ल्यू, ठीक है, वी रो डब्ल्यू आपका ये ऐसे आ गया। अब देखो, अब आपको पता है फॉर्मूला इसका क्या था, एम सब मतलब कि मास ऑफ सबमर्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, सबमर्ज मास, तो देखो यहीं पे हमने वो फॉर्मूला लाया, तो एम सबमर्ज डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू, देखो अब एम सबमर्ज क्या है यहाँ पे, एम सबमर्ज आपका ये है, हमने एम सबमर्ज यहाँ पे डाला, तो क्या डाला, देखो टोटल मास जो कि आपको मास सैचुरेटेड था, देखो मास सैचुरेटेड माइनस वी रो डब्ल्यू, यही आपका पूरा टोटल मास था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम आ गई ना आपकी, देखो एम सबमर्ज तो आपका ये आ गया, तो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये वाला हमारे इस फॉर्मूला से आया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, एक बार हमने वॉल्यूम को इसके साथ कर दिया डिवाइड, एक बार हमने इसके साथ कर दिया, ठीक, यहाँ से देखो एम सैचुरेटेड डिवाइड बाय वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ से आपका ये वाला एक चीज आ गई, माइनस में आपका देखो यहाँ से वॉल्यूम कट जाएगा, तो आपका रो डब्ल्यू आ गया, ठीक है, यहाँ से आपका रो डब्ल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो एम सैचुरेटेड बाय वी कितना होता है, देखो एम सैचुरेटेड बाय वी तो यही होता है ना, देखो बल्क मास डेंसिटी ऑफ सॉइल मैंने फुली सैचुरेटेड, जो कि आपको क्या होता है सैचुरेटेड मास डेंसिटी, तो मैंने वही आपको कहा था कि सैचुरेटेड मास डेंसिटी के साथ हम रिलेट करा देंगे, ताकि आपका एक फॉर्मूला मतलब एक इक्वेशन थोड़ी सी इजी रह जाए, ठीक है, और मोस्टली हमारी ये यूज होती है, ये जो मैंने आपको सारी ये बताया ना, ये सारी चीज आपको ये सिर्फ इस फॉर्मूला तक आने के लिए मैंने आपको बताई है, ये वैसे कहीं पे यूज नहीं होता। और आपसे ये भी कभी कभी आपसे किसी ने पूछ लिया या फिर आपको पता होना चाहिए सबमर्ज मास डेंसिटी आपका कैसे निकलता है, ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है ही है जो आपका एम सबमर्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कैसे निकलता है, आप कह सकते हैं कि यार ऐसे हमारा सबमर्ज होता है, ठीक है, उसके बाद हमारी बायंसी वगैरह सब अकर होती है, तो इसके दो फॉर्मूला होते हैं, मुझे थोड़ा ये वाला इजी स्टेप लगता है, तो इसलिए मैंने ये वाला करवाता हूँ। एक और भी होता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इक्विलिब्रियम में होता है ये, तो हम कहते हैं कि ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स निकालेंगे तो सबमर्ज मास निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा, फिर वहां से आपका सबमर्ज मास डेंसिटी पूरा टोटल निकल जाएगा, जो कि आपका रिलेशन किसके साथ हो गया, सैचुरेटेड मास डेंसिटी के साथ। तो अब आप देखोगे जब मैंने यहाँ पे भी आपको लिखवा दिया ना कि इंपॉर्टेंट फॉर इक्वेशंस, तो वहां पे मैं एक एक करके सब चेक करवाऊंगा कि आपको ये सारा चीजें कैसे आ रही है, ठीक है, ये तो आपका सबमर्ज मास डेंसिटी है। बस आपको याद रखना कि रो डैश इज इक्वल टू ये वाला, बस आपको ये चीज याद रख लो, मैं तो कह रहा हूँ आप ये भी भूल जाओ, ये तो आपको चलो याद करनी क्योंकि ये तो आपको 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स में आ ही जाते हैं, डेफिनेशन वगैरह कि बल्क मास डेंसिटी क्या होता है, सैचुरेटेड मास डेंसिटी होता है, वो तो चलो आपको याद रखना ही है। मैं कहता हूँ सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला ये भी नहीं आपको याद रखना, तो आप सिर्फ ये वाला याद जरूर रखना, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमारा लास्ट रह गया, वो भी हम देख लेते हैं कौन सा है। तो आगे देखो मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड देखो क्या होता है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स,
ठीक है। तो देखो मास अपॉन वॉल्यूम तो आपको पता ही है, आना ही आना है, ठीक है, क्योंकि हम वॉल्यूम और मास में हम कर रहे हैं रिलेशन, तो मास डेंसिटी में आ रहे हैं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, देखो सॉलिड्स का नाम आ गया इसमें, मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आ ही गया इसमें, तो क्या आएगा देखो कि मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि हम सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मास भी सॉलिड का करना पड़ेगा और वॉल्यूम भी सॉलिड का करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा देखो, रो एस आपका यहाँ पे क्या आएगा देखो, मास डेंसिटी सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि आपको यहाँ पे फेज डायग्राम में आपको पता ही चल जाएगा क्या है। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड्स ये होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये होता है, डिवाइड करोगे तो आपका मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स निकल आएगा। बस ठीक है, बस ये 5 फॉर्मुलाज है जो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। अभी तो आपको लग रहा होगा सर ने क्या पढ़ा दिया, अभी कुछ काम का नहीं है ये, सर ऐसी कर रहे, ऐसी लेक्चर बढ़ा रहे अपने और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको इक्वेशंस कराऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि कितना अहमियत है इस चीज की, क्योंकि यही चीज तो आपको निकालनी होती है जब भी आपको इक्वेशन निकालनी, इसी से आपकी इक्वेशंस निकलती है, ठीक है। अब देखो ये हमारा वॉल्यूम मास रिलेशनशिप था, अब इसी से सेम ऐसे होगा लेकिन वॉल्यूम वेट हो जाएगा, वॉल्यूम वेट हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसका नेक्स्ट लेक्चर ही आएगा वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप। तो ये था पूरा आज का हमारा लेक्चर वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। तो ये सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हम वॉल्यूमेट्री रिलेशनशिप कर सके, उससे पहले हम फेज डायग्राम, मतलब इससे पहले आपके ज्यादा लेक्चर नहीं छूटे, अगर आप सीधे इस लेक्चर पर आए थे तो आपके सिर्फ 2 लेक्चर छूटे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा आज का लेक्चर था, इसके बाद हम वॉल्यूम वेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सीविल साइको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।